सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जिसके पास सब कुछ था। 100 बेटे, विशाल साम्राज्य, दुनिया की सारी दौलत। और फिर एक ही सुबह उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ पीछे छोड़कर वो बन गए भगवान आदिनाथ। दीक्षा लेने के बाद वो 6 महीने, पूरे 6 महीने बिना अन्न के, एक दाने के, बस कठोर ध्यान में डूबे रहे। अब जब वो आहार के लिए निकले तो कोई समझ ही नहीं पाया कि उन्हें क्या चाहिए। लोग उनके सामने सोना, चांदी, हीरे मोती, यहां तक कि हाथी तक ले आए। लेकिन सोचिए, एक संत को इन सांसारिक चीजों से क्या मतलब? वो भला इन्हें कैसे स्वीकार करते? और ये सिलसिला चलता रहा, एक शहर से दूसरा, फिर तीसरा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और ऐसे ही पूरे 400 दिन बीत गए। हर शाम वो खाली हाथ लौटते, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। फिर आखिर में हस्तिनापुर नगरी में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वहां के राजकुमार थे श्रेयांस। एक रात उन्हें एक बहुत ही खास सपना आया। सपने में उन्हें याद आया अपना पिछला जन्म, और उस जन्म में उन्होंने ठीक इसी तरह एक मुनि को आहार देने की सही विधि पूरी की थी। तो अगले ही सुबह जैसे ही भगवान उनके दरवाजे पर आए, राजकुमार श्रेयांस सब कुछ समझ गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पहले तो हाथ जोड़े, फिर उनके चरण धोए और फिर उन्हें गन्ने का रस भेंट किया। भगवान ने अपनी अंजलि आगे बढ़ाई और उस रस को स्वीकार कर लिया। सोचिए, पूरे 400 दिनों के इंतजार के बाद ये इस युग का पहला आहार था जो स्वीकार किया गया था। और बस जैसे ही भगवान ने वो आहार लिया, मानो एक चमत्कार हो गया। आसमान से फूलों की बारिश होने लगी, देवताओं के बजाए हुए नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी, और हर तरफ बस एक ही ध्वनि थी, अहो दानम, अहो दानम, जिसका मतलब है क्या अद्भुत दान है, धन्य है ये दान। और कहते हैं उसी दिन से ये मान्यता शुरू हुई कि जिस घर से कोई तीर्थंकर आहार ले लें, उस घर के भंडार फिर कभी खाली नहीं होते। इसीलिए उस दिन का नाम पड़ा अक्षय तृतीया। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो चीज सच्चे दिल से दी जाती है ना, वो हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहती है। तो इस अक्षय तृतीया पर आप ऐसा क्या देना चाहेंगे जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।